लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या मूड लो है, या कोई काम नहीं हो रहा है, या एनर्जी लो है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हो सकता है आपकी सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसीज हो। एंड सिर्फ 4 या 5 मैक्सिमम ऐसे असेंशियल विटामिन हैं जो आई थिंक सभी को लेने चाहिए। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, बट स्टिल आई थिंक यू आर डेफिशिएंट इन दीज विटामिन एंड यू शुड कंज्यूम इट। सो पहला आता है विटामिन D3 प्लस K2। आई मीन विटामिन D3 तो लेना ही लेना है। K2 डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, तो ये मेनली आपको एग योक में जरूर मिल जाएगा विटामिन K2। लेकिन विटामिन D3 की डेफिशिएंसी सभी इंडियंस के है। आई मीन 99% ऑफ द इंडियंस के लगा लो कि होगी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। सो you should consume at least 1000 IU international units of vitamin D3 every day, ताकि आपके डेफिशिएंसी ना हो। एंड एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है विटामिन D3 का कि लोगों को लगता है ये सिर्फ हड्डी मजबूत करने के लिए है। हड्डी मजबूत करने के लिए तो एक्चुअली बहुत लंबी साइकिल चलती है। सिर्फ विटामिन D3 जरूरी नहीं है, उसके लिए कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, विटामिन K2 भी चाहिए। विटामिन D3 एक्चुअल में आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, एक्चुअल में आपका माइंड को एक्टिव कर देगा, एंड आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज विटामिन B12। सब्लिंगुअल टैबलेट्स लेता हूँ मैं, जो जीभ के नीचे रख के सिर्फ एब्जॉर्ब होने देनी होती है। अब विटामिन B12 का काम क्या होता है कि आपका नर्व डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज या फिर ब्रेन डैमेज, उसको रिपेयर करना। एंड अब आप सोच के देखो, इतनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप सारा दिन काम करते हो। ऑल्सो मे बी आप जॉब पे जाते होगे, तो ऑफिस स्ट्रेस, वर्कआउट करते होगे, उस टाइम भी आपका नर्वस सिस्टम यूज होता है। सो ये जो ओवरऑल स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, उसको रिपेयर करने में ये विटामिन B12 काम करता है। लाइक आपका ब्रेन डैमेज, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज, विटामिन B12 ही रिपेयर करता है। और इसकी डेफिशिएंसी मोस्टली लोगों की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेज डाइट में, जो कि इंडिया में मोस्टली कंज्यूम की जाती है, विटामिन B12 बहुत लो अमाउंट में होता है एंड ओरली एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती बॉडी। सो आई थिंक यू शुड टेक विटामिन B12 एज अ सप्लीमेंट टू। सबलिंगुअली लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आस्क योर डॉक्टर, दे विल गिव यू इंजेक्टेबल्स। उसके बाद आता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये आपकी रिकवरी में काम करेगा, ओवरऑल बॉडी रिकवरी में, मसल रिकवरी में। आप वर्कआउट करते हो या फिर कैसा किसी भी टाइप का फटीग है, एंड आपकी स्लीप ठीक करने में भी काम करेगा। अब लेना सिर्फ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट चाहिए। कंपनी क्या करती है, पागल बनाती है। फॉर एग्जांपल टाटा 1 mg, टाटा 1 mg के लेवल के ऊपर लिखा हुआ है, टाटा 1 mg के फ्रंट पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, फुल 100% मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। एंड पीछे लिखा हुआ है बफर्ड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो कि बफर्ड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लिखा हो पीछे लेवल पे। ध्यान से देख लेना, क्योंकि छोटा छोटा लिखा होता है। अब बात यह है कि जब वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बफर कर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंटल मैग्नीशियम को बढ़ा देते हैं उसके अंदर। अब अब एलिमेंटल मैग्नीशियम का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंटल मैग्नीशियम एब्जॉर्ब भी हो रहा है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वेरी लो क्वालिटी फॉर्म है मैग्नीशियम की, जो बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। सो उस एलिमेंटल मैग्नीशियम का फायदा क्या होगा? इसलिए ट्राई टू बाय मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, पूरा लेवल पढ़ के कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ही है, चाहे थोड़ा कम मिल रहा हो, लेकिन पूरा अच्छे से वो एब्जॉर्ब होगा। 70-80% बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी इजिली। एंड ये आपके स्लीप में हेल्प करेगा, आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा, एंड आपका फटीग भी दूर करेगा। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक के साथ भी ऐसा ही है। जिंक की कोई लाइपोसोमल फॉर्म लो जिसके अंदर जिंक सिट्रेट हो, पिकोलिनेट हो, या बिस्ग्लाइसिनेट हो। पर जिंक ऑक्साइड वगैरह को अवॉइड करना लेवल वगैरह पढ़ के। सो जिंक का काम क्या है? जिंक जब आप लोगे और आपकी बॉडी में ऑप्टिमल लेवल पे होगा, तो बेसिकली आपकी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। एक तो सबसे पहली चीज़ यही है, आप बीमार नहीं पड़ोगे। दूसरी चीज़ ये है, जब मैग्नीशियम एंड जिंक आपके ऑप्टिमल लेवल पे होते हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन हाई रहते हैं। मोर टेस्टोस्टेरोन मतलब मोर मसल, मोर फैट लॉस। सो आपका गोल सीधा सीधा ही पूरा हो जाएगा। सो जिंक भी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो जिंक आप डाइट से नहीं पूरा कर पाओगे। चाहिए सिर्फ 15 mg के आसपास ये रोज, 13 to 15 mg। लेकिन ये होता ही बहुत मिनिमल अमाउंट में है सारे फूड्स के अंदर। जापानीज आई थिंक नेटो बोलते हैं उसको, सोयाबीन, फर्मेंटेड सोयाबीन सबसे ज़्यादा उसके अंदर होता है, पर कौन खाता है इंडिया के अंदर? कोई नहीं खाता उसको। सो यू शुड बाय अ जिंक सप्लीमेंट टू।
ये 4 या 5 सप्लीमेंट अगर विटामिन K2 भी ले रहे हो तो ये हर रोज लेना स्टार्ट कर दो। आप जिम जाते हो या नहीं जाते, आपकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाओ। विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 तो आपको पता ही लग जाएगा कि कितना है आपकी बॉडी के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली वो कम ही होगा। सो बेस्ट थिंग आप अपने लिए जो ये कर सकते हो लोअर लेवल पे, उसके बाद और बहुत चीज़ें आ जाती है। तो ये चीज़ें रेगुलर करोगे तो आपकी लाइफ हो सकता है स्मूथ चलने लग जाए, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहेगा, आप फटीग नहीं फील करोगे एंड आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी। एट द एंड ये तो डिपेंड करेगा कि आप काम कितना कर रहे हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड लाइक एंड कमेंट।